को समझा है और गीता का भी ज्ञान है। कर्म ही पूजा है, बट कर्म वो करो जो आपको पसंद हो। हमको पसंद भी अपनी करनी है। हम क्या करते हैं, हम दूसरों की पसंद से काम करते हैं। और जिस काम को आप करते हैं ना, उस काम में तन मन धन से आपने करना चाहिए। अब आपने डिसीजन ले लिया है, मैं एक बात बोलता हूं कि मैंने एक डिसीजन ले लिया कि मेरी लाइफ पार्टनर ये है एक्स, और मैं एक्स को 2 साल 3 साल के बाद बोलता हूँ नहीं यार मेरी जिंदगी में ना वो मजा नहीं रहा, मैं ना वाई की तरफ देख रहा हूँ, इसका मतलब है कि आपके बर्बादी के दिन शुरू हो गए। मेरी बात को समझना। मैं यदि एक्स के साथ रिलेशन में हूं तो मेरे को एक्स के साथ ही जिंदगी संवारने का यदि मैंने पढ़ लिया है, वचन लिया है, तो मुझे एक्स को छोड़ करके नहीं जाना है। और यदि मैं एक्स के साथ दिल और दिमाग से मेरा दुख है, मेरा सुख है, सब कुछ लेकर के साथ बांट रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, चीजों को समझा रहा हूँ, और मैं अपना एक जिंदगी बड़ा स्मूथ कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये दुख जो है ना चंद दिनों के, थोड़े दिन बाद बड़े सुख में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने एक्स के प्रति सही से समर्पण दिया है, मैंने एक्स को तवज्जो दिया है। लेकिन आपने मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोगों देखो जो एक्स को छोड़ करके वाई में चले जाते हैं और वाई उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। ये बात आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखिएगा। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको कि भाई आपका अपना पर्सनल है, मेरा अपना पर्सनल है। मैंने यदि इस सिस्टम में काम करना शुरू करा है और मैंने इस सिस्टम को यदि मैंने अपना समझ के नहीं अपनी 100% इसमें डालना शुरू कर दिया है, मैं अपनी टीम को अपनी टीम नहीं अपनी फैमिली समझ के यदि काम करना शुरू कर दिया हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरी फैमिली में यदि किसी को दर्द होगा ना तो वो दर्द मेरा होगा, ना कि मेरी फैमिली का। मैं मेरी फैमिली में कभी भी नहीं चाहूंगा कि दुख और दर्द के पहाड़ वहां पर टूट जाएं। इसलिए मैं मेरी टीम को अपनी फैमिली समझता हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए लोगों को मैं अपनी फैमिली के एक सदस्य मानता हूँ, और जब भी उनको दुख होता है ना तो मैं उस दुख में उनके साथ खड़ा रहता हूँ। यही रीजन है वो मेरी फैमिली कभी नहीं बिखरी और नहीं टूटी है। यदि मेरी फैमिली में दर्द है और मेरी फैमिली में ही दिक्कत है, मेरे को ही दिक्कत है, मुझे ही परेशानी है, और वो परेशानी मैं अपनी टीम के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो एक ना एक दिन मेरी टीम भी परेशान हो जाएगी। बोले मैं तो एक परेशान आत्मा के साथ जुड़ चुका हूँ जो खुद परेशान है, ये मेरी क्या परेशानी सोल्व करेगा। आप जब तक अपनी परेशानी सोल्व नहीं कर सकते हो, आप टीम की परेशानी कभी नहीं सोल्व कर सकते। यही रीजंस रहे कि आप लोगों की टीम कभी भी टूट जाती है, कभी भी भटक जाती है, क्योंकि आप खुद परेशान हैं। जब तक आप खुद अपनी परेशानी से निजात पाने नहीं चाहते हो, जब तक आप खुद निजात नहीं पाएंगे, जब तक आप अपनी समस्याओं से उलझे रहेंगे, उसे सुलझाने का काम नहीं करेंगे, जब तक आप अच्छे लीडर की पहचान यही होती है कि वो उलझता कम है, सुलझाता ज्यादा है। यानी समस्या उनके पास आती है पर वो समस्या का निदान और समस्या को समाधान जानता है। वो हर उस दौर में अपनी टीम के साथ खड़ा रहता है जब तक उसकी टीम को वो प्रॉपर रिकवरी ना दे दे। वो अपनी दुख सुख में टीम के साथ जो रहता है वही एक अच्छा लीडर होता है। और लीडर बनने के लिए ये नहीं है कि भाई लीडर जन्म से कोई पैदा नहीं होता है। लीडर यदि आपने बनना है और आपने अंदर ऐसी क्वालिटी लानी है कि मैं एक लीडर बन जाऊं और एक लीडर की तरह काम करूं, तो लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से भिड़ना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। लोगों से बात कर करके लोगों की ना सुन सुन के लोगों से मीटिंग्स में रिजेक्शन से मिलेंगे आपको। रिजेक्शन से निकल के जब आप एक मुकाम पर होते हैं तो आप एक लीडर होते हैं, और जब एक लीडर होते हैं ना, क्योंकि आप धरातल से आए होते हैं, तो आपकी टीम में कभी भी आपको लीडरशिप यदि आप सही है तो आपकी टीम में कभी भी बिखराव नहीं हो सकता, ये मैं वादा करता हूँ। और मुझे सोचकर अफसोस होता है कि ऐसे ऐसे लीडर्स जो धुरंधर लीडर्स कहलाते हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनका भी मनोबल डाउन हो जाता है। मुझे अजीब लगता है उनकी हरकतों से, मुझे लगता है कि यार ये काम तो कर रहे हैं लेकिन दिल से नहीं कर रहे हैं। काम हमेशा दिल से किया जाता है और काम के प्रति आपका समर्पण नहीं दिखता है। ये छोटे छोटे चैलेंजेस है, चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स दोनों में बड़ा अंतर है। और एक अच्छा लीडर जो होता है ना, वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझता है, वो प्रॉब्लम को भी चैलेंज समझता है। और जिस व्यक्ति ने प्रॉब्लम को चैलेंज समझ लिया और जिसने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझ लिया, दोनों में बड़ा अंतर है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या करेगा, प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम समझने वाला इंसान कभी भी सक्सेस नहीं ले सकता। ये बात लिख के दे सकता हूं मैं आपको, क्योंकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है।
बट परमानेंट रेजोल्यूशन नहीं है। बट यदि उस व्यक्ति ने अपनी प्रॉब्लम को चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये प्रॉब्लम नहीं है, चैलेंज ये डेली आएगी, तो मुझे इस चैलेंज करके एक्सेप्ट करना, मुझे इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, वो एक अच्छा लीडर बन जाता है। मैं एक बात बोलता हूँ कि मेरे पड़ोस में मिस्टर एक्स रहते हैं, जिनके घर में ना डेली 1 किलो आटे की जरूरत होती है। और एक दिन क्या हुआ कि उसके घर में आटा खत्म हो गया। बच्चों ने कहा पापा आटा खत्म है, आटे की जरूरत है। अभी ये डिपेंड करता है कि उस फैमिली के मुखिया ने उस आटे को प्रॉब्लम में लिया है या चैलेंज में लिया है। यदि उसने प्रॉब्लम लिया है तो पड़ोसी से बोलेगा यार मेरे घर में आटा नहीं है, आप आटा दे दो, तो पड़ोसी भी इतना निर्दयी नहीं होता, वो भी ठीक है जी एक दिन की बात है ले लो। बट मैं एक बात बोलता हूँ, वो आटा लेने से क्या प्रॉब्लम आपकी परमानेंट सही हुई? कभी नहीं। आपने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझ करके पड़ोसी से उसे रिजोल्व करवा ले, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं, क्योंकि कल भी आपको एक किलो आटा फिर चाहिए। क्या पड़ोसी दूसरे दिन, हो सकता है दूसरे दिन दे दे, तीसरे दिन दे, कब तक देगा? और जब तक आप प्रॉब्लम को सोल्व करते रहेंगे आपकी समस्या जो चलती रहेगी। लेकिन जिस दिन पड़ोसी ने मना कर दिया, वही प्रॉब्लम आपके लिए समस्या बन जाएगी भयंकर वाली, और आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपने जब आपके घर में 1 किलो आटे की पर डे की जरूरत थी, तो आपको पड़ोसी से ना लेकर के उस दिन ही चैलेंज एक्सेप्ट करना था कि मुझे 1 किलो आटा पर डे चाहिए, मुझे बाहर जाना है और काम करना है, तब मैं इसका सोल्यूशन दूंगा। कमाना है और अपने घर को चलाना है। तो यदि आपने उसको चैलेंज लिया होता तो आप पड़ोसी से आटे मांगने की वो नहीं करते, आप जाते, चैलेंज एक्सेप्ट करते, काम करते और 1 किलो आटे का परमानेंट सॉल्यूशन, क्योंकि आपको पता है पर डे मेरे को चाहिए। इसलिए चैलेंज एक्सेप्ट करो, क्योंकि चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं लीडर्स के अंदर एक बात देखता हूँ कि लीडर्स कहते हैं मैं ये कर रहा हूँ, मेरी ये फार्मिंग है, मेरा ये सीड फंडिंग है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं उनके अंदर एक ही चीज देखता हूँ कि वो कब अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है। उनको सिस्टम पर बिल्कुल बिलीव नहीं है। सिस्टम किसी के बिलीव पर नहीं चलता है, आपको सिस्टम के प्रति बिलीव बढ़ाना पड़ेगा यदि आपने आगे बढ़ना है। और यदि आपको सिस्टम के प्रति आपका बिलीव नहीं है और आप बिलीव लेवल आपका कमजोर है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कहीं ना कहीं आपको निराशा हाथ लगेगी। ये बात मेरी नोट कर लो। क्योंकि दुनिया में एक सक्सेसफुल इंसान को चाहिए क्या? एक ऐसा सिस्टम जिसपे बिलीव आपका 100% हो, एक ऐसा अपलाइन जिसपे आपका बिलीव 100% हो, और एक ऐसा बिलीव जो आपके ऊपर भी बिलीव 100% हो। यदि आपने सिस्टम पर बिलीव किया, आपने कंपनी की प्रोफाइल पर बिलीव किया, आपने अपने अपलाइन पर बिलीव किया, और आपने सिस्टम के हर चीज पर बिलीव किया, और खुद से ये डिसाइड कर लिया कि नहीं करूंगा तो यही और मरूंगा भी यही, वही एक सक्सेसफुल लीडर बनेगा। और एक ना एक दिन वो देखना बुलंदियों पर होगा। और जो व्यक्ति बीच राह में चलते चलते रुक जाते हैं, वो कभी मंजिल पे नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो लोग दुख और सुख, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी मंजिल पे जाना है, मैं रास्ते में कभी भी विश्राम नहीं करूंगा, मैं लगातार चलता रहूंगा, मैं 101% अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा। दिक्कत और परेशानी उन्हीं लोगों की होती है जो एक अच्छे रास्ते पर चलने के बावजूद बीच राह में बैठ जाते हैं और बैठ करके डिसाइड कर लेते हैं नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यह है कि आपसे कभी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं पाएगा। लीडरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी आपको अपने अंदर। वो लीडरशिप कब आएगी? जब आपका सेल्फ का कॉन्फिडेंस हाई, जब आपकी सेल्फ के थॉट प्रोसेस हाई लेवल के होंगे। बहुत सारे लोग मंच चलाते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे लोग चैनल्स चला रहे, बट रियलिटी से दूर हैं। पर रियलिटी उनको सच्चाई से उनकी जो है ना दूर दूर तक भी कोई रिलेशन नहीं है। सच्चाई ये है यूट्यूबर को अपने व्यूअर्स बढ़ाने, सच्चाई ये है मंच चलाने वाले को अपने मंच पे लोग इकट्ठा करना है, क्राउड बढ़ाना है और अपना नाम आगे लेके जाना है, क्योंकि कल को उसने अपनी कंपनी उद्घाटन करना है। सच्चाई ये वो एक अच्छा हुजूम इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि देखिए मैंने बहुत समझाया, सिस्टम ने मेरी बात नहीं मानी, अब समय आ गया कि हम डिसाइड कर लिए कि मैंने एक सिस्टम देखा है, आप उसको देखिए। इस तरह की थॉट प्रोसेस से यदि लीडरशिप बिल्ड कर रहे हैं आप, और इस तरह के मंचों पे यदि आप जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में जो आप कमाएंगे ना, सब कुछ गंवाने वाले। ये बात आप नोट कर लो, क्योंकि सक्सेस पाने के लिए लोग ललायत हैं।
बट कुछ लोग सही रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और कुछ दूसरे तरीके से उसको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पर सक्सेस हर किसी को चाहिए, सक्सेस के लिए हर आदमी काम कर रहा है। सिस्टम में थोड़े चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स नहीं है। आज साइट डाउन है, सर्वर डाउन है, तो सर्वर मेरे अकेले का डाउन नहीं है, सर्वर सबका डाउन है। इसका मतलब कुछ अच्छा होने वाला है। हम क्या करते हैं, देखिए मैंने कहा था ना सर्वर डाउन हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला, ये लौट के नहीं आने वाला, जो लगा चला गया, बाय बाय, टाटा, सी यू, खत्म। मैं वही बात बोलता हूं कि यहाँ पर आपका बिलीव देखने वाला है, आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। ये समस्याएं हैं, इनको चैलेंज में कन्वर्ट करो, और चैलेंज का सॉल्यूशन होता है, परमानेंट होता है। समस्या परमानेंट नहीं होती है। दुख का एक लिमिटेड समय होता है जो आपकी लाइफ में आता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि दुख आपकी लाइफ में परमानेंट है। दुख के बाद सुख आता है और सुख भी परमानेंट होता है, ये बात आप नोट करिएगा। मैं अक्सर करके अपने ट्रेनिंग्स में बोलता हूँ कि जिंदगी में सक्सेस पाना इजी नहीं होता, बट सक्सेस पाने के लिए हर आदमी ललायत होता है, और हर आदमी सक्सेस तभी पा सकता है जब वो सक्सेस के लिए काम कर रहा हो। अब सक्सेस इतनी इजीली नहीं आती है, सक्सेस के लिए काम करना पड़ता, पे करना पड़ता है। क्या हम पे करने को तैयार है? क्या हम पे कर रहे हैं? नहीं कर रहे। मैं एक बात बोलता हूं कि सक्सेस यदि आपने अपनी लाइफ में पाना है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। आपको पे क्या करना पड़ेगा? पड़ोसी की सुननी पड़ेगी, अपनों की सुननी पड़ेगी, यारी दोस्तों की सुननी पड़ेगी, और ऐसे लीडरों की सुननी पड़ेगी जो 10 नाव में पैर रखकर चलते हैं, जिनके बैग में 4 प्लान एडिशनल होते हैं। और सुनते 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 आपको पे करना पड़ेगा। हो सकता है इसके लिए आपको बहुत सारा कुछ चुकाना पड़ जाए, आपकी इंटेग्रिटी तक आ जाए लोग, आप पर टोंट करना शुरू कर दे लोग, पर क्या फर्क पड़ता है? यदि किसी ने टोंट किया भी तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि एक व्यक्ति चाय बनाकर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हम तो सारे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जिन्होंने हमारे घर में रह करके हमें एक कदम दूरी चलने के लिए भी नहीं बोला, घर में बैठ करके ये बोल दिया कि दुनिया के किसी भी शहर पे चले जाना, यानी किसी भी विजिट पे चले जाना, पैसे की तंगी नहीं आएगी। सोच के देखो, आपको किसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिनका आप यूज कर सकते हैं, बट यहाँ बात है प्लेटफॉर्म। सक्सेस पाने के लिए एक सही प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि देखिए मैं अक्सर करके अपनी बातें जो ट्रेनिंग्स होती है उनमें बोलता हूँ कि यदि मुझे सक्सेस पानी है और सक्सेस यदि मुझे मिलनी है तो मुझे एक प्लेटफॉर्म का चुनाव करना पड़ेगा। क्या मैं प्लेटफॉर्म का चुनाव कर चुका हूँ? बिल्कुल नहीं। यदि मुझे सक्सेस पाना है तो एक सही प्लेटफॉर्म, सही ज्ञान और सही दिशा का मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी है। और सक्सेस पाने के लिए आपको करना क्या है? एक सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करना। क्या मैं सही प्लेटफॉर्म का चुनाव कर चुका हूं? ये आज आपने अपने आप से पूछना है। यदि आपका आंसर यस है पीवीसी मेटा के प्रति, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि ये सही प्लेटफॉर्म है, ये हकीकत है। आप यस कर सकते। यदि आपको लगता है कि मैंने सही प्लेटफॉर्म का चुनाव नहीं करा है, तो आज भी आपके पास समय है, आप क्लिक कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म यदि आपने चुन लिया है, अब आपने देखना है कि मुझे 20 कौन से लोगों को सिलेक्ट करना है। मैं उन लोगों को सिलेक्ट कर रहा हूं, मैं अपनी टीम में उन लोगों को लेकर आ रहा हूं जो आगे चल के मेरी टीम बनाएंगे और आगे चल के बहुत बड़ी टीम की दीवार खड़ा कर देंगे। क्या मैं ऐसे 20 लोगों का, सही लोगों को चुनाव कर चुका हूं? क्वेश्चन नंबर 2, यदि मैंने सही 20 लोगों को चुनाव किया है तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, और यदि मैंने सही 20 लोगों को चुनाव नहीं किया है, इसका मतलब ये है कि मैं सही प्लेटफॉर्म पे नहीं हूं, मुझे यहाँ पर सोचने और समझने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि मेरे 20 लोग मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, क्या मैंने उनको सही से ब्रीफ किया है? क्या मैंने सही से उनको ट्रेनिंग्स देना शुरू कर दिया है? क्या मैंने सही से मार्गदर्शन देना शुरू कर दिया है?
क्या अभी भी वो असमंजस में है? जब तक आप ये बट, नॉट, वाई, इफ, ये सब क्लियर नहीं होगा, जब तक आप सही से टीम बिल्ड नहीं कर पाएंगे। वाई का क्लियर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं एक बात बोलता हूं कि मुझे यदि तैरना है तो मुझे सीखना पड़ेगा। इसका मतलब मेरा वाई क्लियर है कि भाई तैरने के लिए पहले सीखना पड़ेगा। बट मेरा वाई क्लियर नहीं है, मैं सोच रहा हूँ यार तैरना तो ये जाके तैर लूंगा, पता चले मैं डूब गया। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है ना, जब तक आप किसी भी सिस्टम में काम मत करो, अपना वाई क्लियर जरूर करो। क्वेश्चन नंबर 4, यदि मैंने सही सिस्टम, सही प्लेटफॉर्म का चुनाव कर लिया, सही लोगों का चुनाव कर लिया और सही सिस्टम पे मैं अपना काम करना शुरू कर दिया हूँ, क्या रेगुलर में ये मेहनत कर रहा हूँ? क्या मैं रेगुलरली अपने लोगों को ट्रेनिंग्स दे करके उनको ट्रेनिंग दिलवा रहा हूँ? क्या मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं पर मेरी टीम में क्या ट्रेनिंग्स हो रही हैं? ये बात आपको समझनी पड़ेगी। क्या मैं ट्रेनिंग्स दे रहा हूं तो क्या मेरी टीम में लीडर्स ट्रेनिंग्स दे रहे हैं? यदि आपकी ट्रेनिंग्स कमजोर है तो समझो आपका सब कुछ कमजोर है। एजुकेशन का बड़ा महत्व होता है और एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है, मैं एक बात बोलता हूं कि यदि मुझे कोई नेगेटिव कोशिश करने की कोशिश भी करता है ना, तो मैं बुक्स का सहारा लेता हूं, क्योंकि बुक्स वो चीज है जो सही दिशा का ज्ञान आपको कराती है, इस दुनिया का ज्ञान कराती है। सबसे पहले आपको इन चीजों पे गौर करने की जरूरत है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और सक्सेस पाना इतना इजी नहीं होता जितना हम सोच रहे हैं। ठीक है, आप मार्केट में 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख रुपए कमा सकते हो, नो डाउट, बहुत सारे सिस्टम्स हैं और लोग कमा भी रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। बट एक बात बोलूंगा कि कब तक मिलेगा वहां से, ये क्वेश्चन वाचक है। बट मैं आज एक बात फिर बोल देता हूं, जो सिस्टम, जो पीवीसी मेटा का सिस्टम है, क्या से क्या कर दिया और क्या से क्या करने वाला, ये बात आपको समझा देता हूं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको लाइफ टाइम रॉयल्टी देगा, लाइफ टाइम सिस्टम आपको आने वाले समय बहुत सारे, आपके फ्यूचर के बहुत सारे स्कोप्स हैं। ये परमानेंट एक इनकम का सोर्स है जो आपको रेगुलर देगा। हाँ, ये उनकी तरह नहीं है जो 10 रुपए लेते हैं और 11 का देने का वादा करते हैं। ये इकलौता सिस्टम है जो हमेशा उतना ही वादा करता है जो आगे चल के परमानेंट आपको मिलता रहे। गलतियां किससे नहीं होती? गलतियां हर आदमी से होती है, हर सिस्टम में होती है। बट ये देखने वाली बात है कि हम गलतियां करने के बाद आगे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि गलती हुई है तो इंप्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है, गलतियों से सबक सीखना बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें अभी तक नहीं आई हैं, बहुत सारी चीजें नहीं हुई हैं, बहुत सारी घटनाएं घटने वाली हैं, वो नहीं हुई हैं, ये अभी भी क्वेश्चंस बने हुए हैं। बट मुझे बिलीव है कि ये सिस्टम 30 तारीख तक आपकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन देगा और बहुत अच्छे से देगा। अभी र्यूमर्स आते हैं मार्केट में, बहुत सारे र्यूमर्स चल रहे हैं, XYZ ये कह रहा है, XYZ ये कह रहा है। अभी एक क्वेश्चन चल रहा है कि सिस्टम का नया रूप आने वाला है, एक बाइनरी कंसेप्ट आएगा। यस, मैं मानता हूं, हो सकता है बाइनरी आ जाए, क्या प्रॉब्लम है? अब लोग बोलेंगे सर वो जब फार्मिंग है तो बाइनरी का क्या कंसेप्ट है? मैं एक बात बोलता हूं कि जो नया लुक होगा ना, वो नया लुक आप देखिए, जो पीवीसी मेटा है उसके ना होम पेज पे जाना और वहां पर इसके यूटिलिटी को पढ़ना, उसमें एक ऑप्शन आता है ई कॉमर्स बैकग्राउंड। इसका यूटिलिटी ई कॉमर्स में होगा, इसका यूटिलिटी बहुत सारे ट्रांजेक्शन पेमेंट्स गेटवे में होगा, बहुत सारे ट्रांजेक्शंस में क्रॉस बाउंड्रीज पेमेंट्स होंगे और बहुत सारी चीजें वहां पर अवेलेबल हैं जो आपको समय समय में बताई जाती है। ये नहीं बताएगी तो आप पेज जाकर ओपन करके पढ़िएगा जहां पे रोड मैप है। यदि बाइनरी कंसेप्ट आ भी गया और बिना पैसे के आपको ज्वाइनिंग मिल भी गई तो एक तो वहां पे आपको एक मौका मिल रहा है कि आप जूनियर से सीनियर बन सकते हो, क्योंकि आपका बिलीव बड़ा होना चाहिए। दूसरा, जो आईडी जनरेट हुई उसके थ्रू यदि आपकी बाइनरी टीम बनती चली गई, शॉपिंग यदि कोई करेगा तो उसका कमीशन आपको मिल जाए, तो क्या प्रॉब्लम हो? तो मार्केट में ऐसे मिलता ही है। आपने गूगल पे, फोन पे यदि किसी को भेजा होगा लिंक तो आपको उससे मिला होगा। यहाँ पर भी आपका यदि बाइनरी कंसेप्ट आएगा, आप यदि
अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, किसी चीज से कोई खरीदने जा रहे हैं और उसका यदि कमीशन आपको मिल जाए तो क्या बुराई है। इससे क्या होगा, आपके पीवीसी मेटा की ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी, इसके रेट्स इंक्रीज होंगे, इसके यूटिलिटी बढ़ेगा। इसी के थ्रू हो सकता है उस वेबसाइट पे आपको पेमेंट गेटवे मिल जाए, आप अपना पेमेंट बिल वगैरह पे करेंगे तो उस पर जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होंगे उसमें से कुछ अमाउंट आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा, और वहां से आप गेमिंग प्लेटफॉर्म होगा, आप किसी को रेफर करेंगे, गेम डाउनलोड करेगा वो, उसका कुछ कमीशन आपको मिलेगा। तो वो बाइनरी इस तरह से चलेगा, वहां से आप पीवीसी जनरेट करेंगे और वो पीवीसी जनरेट करने के बाद आपको प्योर बीयूएसडी मिलता है, आप जाके बेचो तो बीयूएसडी मिल जाएगा, आप पैसा कमा सकते हो, यानी हार्ड कैश कर सकते हो। आप चाहे तो उस पीवीसी से फार्मिंग वैल्यू बढ़ा सकते हो। तो फार्मिंग किसने कहा बंद हो रहा है? फार्मिंग तो एक ऐसा कंसेप्ट है जो आज मैं आपको एक कैलकुलेटर के थ्रू बताने वाला हूं, जिसको आप समझ ही नहीं सकते। और जिन लोगों ने फार्मिंग के कंसेप्ट को समझा है वो रियल में जिंदगी जी रहे हैं, नो डाउट। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें, अनर्गल चीजें बोलते हैं, अनर्गल बातें करते हैं जो धरातल से कहीं दूर दूर तक भी हिट नहीं होती। और मेरा मानना ये है कि यदि हम आइडियाज पे काम कर रहे हैं और यदि हम आपके आगे फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ अच्छा होने वाला है। आइडियाज आपके कौन से, आपके क्रिएटिव माइंड्स पर्सन होना चाहिए, आपका क्रिएटिव आइडियाज होने चाहिए, आपको दूरगामी सोच होनी चाहिए। ठीक है, दो तरह की, आपको दूरगामी सोचना पड़ेगा। जो व्यक्ति मिशन और विजन पे काम करता है वही जिंदगी में सक्सेसफुल इंसान की कैटेगरी में आता है। और विजन और विजनरी, इन दोनों में बड़ा अंतर। सोचना पड़ेगा कि आप विजनरी पर्सन है, विजन है। विजन एक लिमिटेड समय के लिए होता है, ठीक है मुझे कल को ये करना है, जैसे XYZ ऑप्शंस आ रहे हैं, 6 महीने चलते हैं फिर चले जाते हैं, कुछ का नाम गायब हो गया, कुछ मिल ही नहीं रहे मार्केट में, और पीवीसी आज भी खड़ा हुआ है। बट जो विजनरी पर्सन है, जो इस सिस्टम के साथ चल रहा है, जो इसको समझ रहा है, मैं भी एक टीम बना रहा हूँ, मेरी भी एक टीम है, मैं भी अपनी टीम पे डेली मेहनत करता हूँ। मुझे पता है कि बिना काम के दुनिया में कहीं पैसा ही नहीं आता, ये बात मेरे मम्मी पापा ने पहले से बताई। तो काम तो करना ही पड़ेगा, कोई यहाँ पे हराम का पैसा तो आता नहीं है भाई, बिना काम के किसी को पैसा कहीं नहीं मिलता, तो यहाँ काम करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है। तो ये काम करने वालों का प्लेटफॉर्म है, जो काम कर रहे हैं वो वास्तव में पैसा कमा रहे हैं, और जो लोग काम नहीं करते और नहीं जानते काम करना वो गंवा रहे। तो काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे यहाँ करो चाहे जॉब में करो, बिना काम के कहीं पैसा नहीं आता। यदि ऐसा कोई बोलता है, मैं एक बात बोलता हूँ कि कुछ लोग ना प्लान प्रेजेंट करते हैं, वैसे एक बार जुड़ जा जिंदगी बदल जाएगी, बिना काम के पैसा आएगा। वो लोग सिस्टम बदनाम करने वाले लोग होते हैं, वो झूठ बोलते हैं और उससे लायबिलिटीज क्रिएट होती है और फिर सिस्टम फेलियर साबित हो जाते हैं। जहां पर कोई व्यक्ति बोलता है कि बिना काम के पैसा मिलता है, तो पहला पॉइंट यही समझ में आना चाहिए कि भाई ये सिस्टम कभी भी डूब सकता है, क्योंकि बिना काम के पैसा आ रहा है। बट ये सिस्टम पहले भी काम का पैसा देता था, आज भी काम का दे रहा है, तो इसका मतलब है कि काम तो करना ही पड़ेगा। अब ये डिसाइड आपने करना है कि काम की कैटेगरीज होती है, एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है, एक ऐसा वर्क होता है जहां 9 घंटे में काम ही करना पड़ता है, फिर हमें महीने में सैलरी मिलती है। बट ये जो सिस्टम है ये बड़ा स्मार्ट और हार्ड वर्किंग और सब चीज सम्मिलित करके काम करने वाला सिस्टम है, जहां आप डेली बेस पे इनकम जनरेट कर सकते हैं। यही अंतर है कि यहाँ पर मेहनत की हुई, आपकी अगले 6 महीने की मेहनत आपके आने वाली जनरेशन की मेहनत है। अब ये डिसाइड आप करना है कि आपकी जनरेशन आगे आकर के काम करेगी या नहीं करेगी, ये आपके हाथ में। यदि आज आपने काम कर लिया तो शायद आपकी आने वाली जनरेशन को काम ढूंढना ना पड़े और ना ही काम की तलाश करनी पड़े। और मैं एक बात बोलता हूँ दोस्तों, मार्केट में बड़ा भयंकर रिसेशन है इस समय, मार्केट में नौकरी नहीं है, बहुत बुरा हाल है। और जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है ना, तो हमको अपने सेविंग्स को बचाना होता है, हमें अपने आगे की फ्यूचर की प्लानिंग करनी होती है, और हमने अपने इस पैसे को ना संभाल के रखना होता है कि हम कहाँ हमारा पैसा सुरक्षित है। पता चले कि हम इसी जब रिसेशंस के दौर होते हैं, जब ऐसी दिक्कत और परेशानी होती है, दुनिया भर के सिस्टम्स क्रिएट हो जाते हैं और जो आपकी हार्ड कैश को लेके चले जाते हैं। ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपको 8 साल में इस सिस्टम ने कुछ दिया है कि नहीं दिया। और यदि सिस्टम ने 8 साल में आपको बहुत कुछ दिया है तो आपको ये छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। और यदि आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप इमीडिएट यहाँ से इमीडिएट इफेक्ट से छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई फायदा नहीं है रुकने का। जब आपका बिलीव वापिस आ जाए,
6 महीने बाद, तब भी आप आ जाना, आपका वार्म वेलकम करके ज्वाइन करा लेंगे, क्योंकि ये सिस्टम कहीं नहीं जाने वाला है। हो सकता है आप चले जाएं, बट ये सिस्टम कहीं नहीं जाएगा, ये बात आप नोट कर लो। सिस्टम्स में कुछ त्रुटि हैं, कुछ अपने दृष्टिकोण से, कुछ सिस्टम में ऐसी चीजें हैं जो डेवलप होनी चाहिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिस्टम सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। इसके लिए सिस्टम दिन रात मेहनत कर रहा है और बड़े भयंकर तरीके से पैमाने पे काम चल रहा है। बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज मिल जाएंगे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, और उसके बाद आप अपनी इस पीवीसी की एक मतलब अच्छी छलांग देख पाएंगे। और ये सिस्टम उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, और हो सकता है वो समय बहुत जल्दी आपके बीच में आ जाए, जब ये सिस्टम एक बहुत बड़ी ऊंचाई पे आपको ले जाएगा। आने वाले समय में प्रोडक्शंस की बात करूं तो प्रोडक्शंस बड़े मजबूत है इसके। हो सकता है ये सिस्टम फाइनेंस से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाए, और यदि फाइनेंस का यदि इस पे हाथ रहा तो फिर आप सोच सकते हैं कि ये कहाँ जाएगा। सोच के देखिए, जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते, और जब मौके आते ना तो हमें ग्रैब कर लेना चाहिए। ये बार बार आपको मौका मिल रहा है। आज यदि 11.2 पे खड़ा है और आज आप बाइंग करके नहीं बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ना एक अपॉर्चुनिटी गंवा रहे हैं जो सिस्टम आपको दे रहा है। बट अभी भी हम यदि वेट कर रहे हैं तो हम उस दिन का वेट कर रहे हैं। मैं लिख के दे सकता हूँ, हमारे थॉट प्रोसेस इस तरह से, जब भी रेड कलर की साइन होता है तो हम हमेशा बेचने को तैयार हो जाते हैं, और जब भी ग्रीन साइन होता है तो हम हमेशा खरीदने को तैयार हो जाते हैं। और उस ग्रीन सिग्नल में जब लोग पैसा लगाते हैं तो वो डूबता है। आपको यहाँ पे आज सोचने की जरूरत है कि आज पीवीसी मेटा में राइट टाइम है एंट्रेंस का, ये राइट प्लेस है जहां पर आप काम कर सकते हैं, सही जगह है। अब आपने डिसीजन मेकर बनना है। क्या हम डिसीजन ले पा रहे हैं? क्या हम डिसीजन सही डिसीजन लेकर के काम कर रहे हैं? ये आपने डिसाइड करना पड़ेगा। मैं अक्सर करके एक बात बोलता हूँ कि किसी भी कंसेप्ट को करने से पहले 3 चीजें हमेशा देखना। मैं नहीं कहता कि आप इस काम को करो, मैं क्योंकि मेरे बाप का सिस्टम नहीं है, मैं भी आपकी तरह काम करता हूँ। बट मैं एक बात बोलता हूँ कि मैं यदि मैंने मेरे बच्चों को नौकरी दिलानी है, या मैंने कहीं नौकरी करनी है, या मैंने कोई बिजनेस करना है, तो मैं हमेशा 3 चीजें देखता हूं, और बगैर 3 चीजें देखे सोचे समझे बिना मैं कदम नहीं बढ़ाता। क्योंकि बड़े बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट जो होते हैं, जो लोग समाज में एक एग्जाम्पल सेटअप कर चुके हैं, उनकी जीवनी पढ़ के ना बड़ा आनंद अनुभव होता है। वो हमेशा एक बात बोलते हैं, और मैंने ये चीज ना इन्फोसिस के चेयरमैन से सीखी है। उन्होंने एक बात बोली कि किसी काम को करने का राइट टाइम आपको पता हो कि आज इसका राइट टाइम है और आने वाले समय इसी का है, और आपको पता हो कि ये एक ऐसी जगह है जो आने वाले समय में हर आदमी की जरूरत बन सकती है, तो आपने उसमें काम करने का डिसीजन लेना चाहिए। राइट टाइम पर, राइट जगह पर सही डिसीजन यदि किसी ने ले लिया तो उसकी जिंदगी बदलेगी, 101% बदलेगी। लेकिन जो लोग बगैर सोचे समझे भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं, जिसे रेट रेस बोलते हैं, वो हमेशा धक्के खाते हैं और उनको कभी भी सक्सेस नहीं मिलती। तो आज आपका राइट टाइम है पीवीसी मेटा, जहां पे आप अच्छी एंट्री लगा सकते हैं। राइट प्लेस है पीवीसी मेटा, क्योंकि अब ये किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं है। आप 24/7 अपने उस पीवीसी को जो आपके कनेक्टेड वॉलेट में है जाकर के सेल और परचेज कर सकते हैं। आने वाले समय में जब आपका पीवीसी में कनेक्टेड वॉलेट में ये पीवीसी रिटर्न होना शुरू हो जाएगा, जो अभी आपका एक पीवीसी उसमें भी समय लग रहा है, और जब ये 10 मेटा के रूप में आपके कनेक्टेड वॉलेट में जाएगा, आप दिन हो रात हो जब जाके विड्रॉल्स आप ले लेना, आपको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आने वाली। और लिक्विडिटी तो आपको पता है कि भयंकर इसमें डल चुकी है, और आने वाले समय में और लिक्विडिटी बढ़ा दी जाएगी। अभी ये एक सिस्टम का खुद का एक दौर है जिसे इम्तिहान का दौर बोलते हैं, और ये हमारा भी इम्तिहान ले रहा है। हम सबको भी बार बार ये कभी सर्वर डाउन हो जाता है, तो कभी साइट ओपन नहीं होती है, तो कभी हमारे विड्रॉल नहीं होते, तो कभी हमको टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये एक ऐसा दौर है जो आपके लिए और मेरे लिए कहीं ना कहीं संघर्ष वाली बात है, स्ट्रगलिंग पीरियड है। बट ये एक लिमिटेड समय के लिए है, एक बग है, और जो थोड़े दिन बाद छट जाएगा। और जैसे जैसे ये सिस्टम आगे स्मूथ होता जाएगा, वैसे वैसे आप सबकी जिंदगी स्मूथ हो जाएगी। ऑटो सिस्टम है, और ऑटोमेटिकली ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। उस पर काम चल रहा है सिस्टम। जैसे ही यहाँ से रिकवर होता है, आपको बहुत
अच्छे अच्छे फ्यूचर्स के स्कोप्स दिखने शुरू हो जाएंगे, बहुत अच्छे सारे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, अर्निंग की भी, साथ में लोगों की जिंदगी बदलने का भी मौका मिलेगा। मैं एक बात बोलता हूं कि हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों को ये सोचा कि ये सिस्टम के प्रति बड़े वफादार हैं, बहुत अच्छे से काम करेंगे। हमने उनको एक ना गिव हिम एन इंच, एक कहानी सुनी होगी इंग्लिश में, गिव हिम एन इंच एंड हिल टेक अ यार्ड। हमने तो सिर्फ उंगली पकड़ने के लिए कहा, तो उन्होंने तो पहुंचे ही पकड़ लिया। तो एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ और वो लोग अपना आपको पता नहीं क्या समझ बैठे, और उन्होंने मार्केट में बजाय पॉजिटिव चीजें पहुंचाने के नेगेटिविटी का माहौल बना दिया, आपस में डिस्प्यूट क्रिएट कर दिए, अच्छे लीडर्स के बीच में डिस्प्यूट आने लगे, आपस में लोग कटाक्ष करना शुरू कर दिए। नुकसान अल्टीमेटली किसका हुआ? आप सबका हुआ। मेरी बात को नोट करिए, यदि आप इस तरह के डिस्प्यूट्स, इस तरह के लीडरशिप में आ रहे हैं और इस तरह की दिक्कत परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो वो आपका लॉस नहीं है, वो आने वाली जनरेशन का लॉस है। वो आपका नहीं, आपकी टीम का लॉस है, आपकी टीम मेंबर्स का लॉस है। इसलिए ऐसे कभी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े। सिस्टम समय समय पे नोटिफिकेशंस दे रहा है, आने वाले समय में नोटिफिकेशंस और भी आएंगे जो आपको स्मूथ सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे। किसी भी तरह के रूमर्स का या किसी भी तरह के ऐसे व्यक्ति को फॉलो ना करें जिसका खुद का किरदार छोटा हो और वो आपको भी छोटा बनाने की सोच रहा हो। मैं एक बात बोलता हूँ कि पीवीसी मेटा में इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड की बात करूं, आपको क्या लगता है कि इसमें सारे लोग लीडर्स हैं? ये सारे लोग अचीवमेंट ले चुके हैं? क्या सब सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं? मेरा अपना एक सिद्धांत है और मेरा अपना एक आरसी है। मैं एक बात बोलता हूं, जितने भी बड़े बड़े मंच है, यदि उन मंच के चलाने वाले और फाउंडर मेंबर की डिटेल्स निकाल ली जाए, तो मैं एक बात बोलता हूं, उसमें 70% नेगेटिव लोगों के मंच है, 70%। और वो 70% लोग वो लोग हैं जो 4-4, 5-5 बार एक कक्षा में रहकर के फेलियर साबित हो चुके। उन्हें आज तक सक्सेस नहीं मिल रही और आगे भी ऊपर वाले चाहते उनको सक्सेस नहीं मिलने वाली, क्योंकि उनकी थॉट प्रोसेस बड़ा गंदा है। यदि आपने एक सक्सेसफुल किरदार को फॉलो करना है, जो एक अच्छे से लीड कर रहा है, वही व्यक्ति सक्सेस होगा। अभी आप देखिए बहुत सारे लीडर्स के मंच चलते, मैं आपको सच बता रहा हूं, उनकी ना भी फार्मिंग को देखोगे तो आपको हंसी आएगी, 100 से 500 के बीच में मिलेगी, और अपने आप को लीडर बोलते हैं। ये सक्सेस ना तो इनको आज तक मिली ना आगे मिलने वाली। क्यों? क्योंकि इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए कि लोग आए, वो हमारे लिए काम करें और हम बैठकर खाएं। ये नहीं चलेगा दोस्तों। बैठे बैठे कहीं भी आपको बिरयानी नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको पहले बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये चीज आप समझ लीजिए, नोट करिए मेरी बातों को, मैं आपको जो बता रहा हूं। अभी सिस्टम के प्रति यदि आप नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, सिस्टम के प्रति आपके थॉट्स प्रॉपर सही नहीं है, तो आपको आज ना इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, आपको सोचना पड़ेगा ये वर्ड। क्योंकि आने वाले समय में जब ये सिस्टम बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगा और ये एक इच्छाधारी नागिन का रूप जब ले लेगा, जब मर्जी जैसा मर्जी ये चलेगा, तो आप सोच नहीं सकते कि आपकी जिंदगी कितनी स्मूथ हो जाएगी। अभी ना तो हम इच्छाधारी नाग बने हैं, ना तो हमारा सिस्टम इच्छाधारी नाग बना है जो मन रूपी चलना शुरू कर दे। ये सिस्टम हमेशा कम्युनिटी के साथ चलता है, कम्युनिटी को फॉलो करता है। हाँ, आपके फीडबैक बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सिस्टम कहाँ से लेता, कैसे लेता, मुझे नहीं पता, बट ये सिस्टम आप हर आदमी की बात को सुनता है, ये निश्चित है। और ये सब का एक कंक्लूजन निकालने के बाद जो सबके लिए अच्छा होता है उसी पे काम करता है। सिस्टम सही दिशा में काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी 101% बदलेगी और आने वाले समय में मेरी आने वाली जनरेशन की भी जिंदगी यही सिस्टम बदलेगा, ये मुझे बिलीव है। और यही बिलीव मैं आपको देना चाहता हूँ। यदि आप सिस्टम में काम कर रहे हैं तो आपको ये बिलीव लेकर चलना पड़ेगा। कुछ लोग परेशान होते हैं, कुछ लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। अभी मैं एक बात बोलता हूँ कि जिस दिन ये सीएमसी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और सीएमसी पर लिस्ट हो जाएगा, तो फिर आपकी जरूरत क्या है हमें?
क्लियर बोल रहा हूं, माइंड मत करना इस बात को। आपकी जरूरत आज है हमको। और मैं एक बात बोलता हूं, जो व्यक्ति दुख में खड़ा होता है ना, वही सुख में साथ देता है। और जो व्यक्ति दुख में नहीं खड़ा रहता ना, वो सुख में क्या साथ देगा। सुख में तो दुनिया साथ होती है, दुख में कोई साथ नहीं होता। आज आपकी जरूरत है इस सिस्टम को। मैं इस मंच से बोल रहा हूं, आज आपकी जरूरत है इस सिस्टम को। और ये सिस्टम आपको देख रहा है, समझ रहा है, सोच रहा है, आपके बारे में जान रहा है। बट एक बात बोलता हूं, जिस दिन ये सीएमसी पे लिस्ट हो गया ना, उस दिन ये सिस्टम आपके प्रति शायद सोचना बंद कर दे, क्योंकि सीएमसी के बाद ये सिस्टम दुनिया में फैल जाएगा भयंकर तरीके से। और फिर आप जो आज इस तरह से बात कर लेते, शायद बात करने का मौका जिंदगी में ना मिले। सीएमसी का एक प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं जो करनी होती है। जिस दिन वो कंप्लीट हो गया, उस दिन आपकी जरूरत नहीं है। इसलिए समय रहते आप, यदि आज सिस्टम को आपकी जरूरत है, तो आप अपनी फार्मिंग को तवज्जो दे। सिस्टम ने अर्ली बर्ड ऑफर आपको दिया है, इसका मतलब आप समझ रहे, ये अर्ली बर्ड ऑफर क्या दे सकता है आपको, आपने कभी सपने में नहीं सोचा। पर अर्ली बर्ड के ऑफर को यदि आपने सही से बुनाना है ना, तो उसके लिए आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी। आपको 1000 है ना, ऊपर से आपका खुद का फार्मिंग एटलीस्ट होना चाहिए, उसके नीचे जितनी टीम है उससे अच्छा खासा फार्मिंग होना चाहिए। मैं तो एक बात बोलता हूँ कि आज यदि 20 लोग सही से अपने डायरेक्ट में जोड़ लिए हैं, मैं बहुत अच्छी बात आपको बोल रहा हूँ, शायद आपको बिलीव ना हो, मैंने जितने भी लोगों को अटैच किया अपने डायरेक्ट में, उन लोगों में से सिर्फ 3 लोगों ने काम करना शुरू करा और 250% अचीव हो गया। सोच के देखो, यदि 20 लोग करते तो क्या होता। ये एक ना ट्रेनिंग्स का वो है। अभी मैं दूसरे जो लोग जुड़े हैं उनके बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उनके बारे में एक ही बात सोचता हूँ कि उनको कुदरत ने अभी ये साहस ही नहीं दिया कि आप सही ट्रैक पर हैं। उनको कुदरत ने अभी तक ये नहीं एहसास दिलाया कि आप जिसके साथ जुड़े हैं उसकी जिंदगी बदल गई है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। या फिर उनका कॉन्फिडेंस लूज है, या वो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पा रहे। जिस दिन वो लोग जगेंगे ना, उस दिन ये जो 250% है ना, ये 400% में कन्वर्ट कब हो जाएगा आप सोच नहीं सकते। और अर्ली बर्ड के बारे में तो मैं एक बात बोलता हूँ कि ये फ्यूचर है आप सबका। कहते हैं ना, जिसके समझ में आया पैसा ही पैसा, ना समझ में आए तो पहला जैसा। और ये एक ऐसा सिस्टम है, आओ तो आपका वेलकम है और जाओ तो भीड़ कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आज राकेश यदि लाइन में खड़ा है और राकेश यदि मेरे को मना कर देता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोलता मुकेश आ जा, मैं आपको समझा देता हूँ। यदि मुकेश को समझ में नहीं आता तो मैं एक्स को बुलाता हूँ, मैं उनको समझाता हूँ। लोगों की कोई कमी नहीं है, बशर्ते कि आपका सही ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के साथ ही गंगा बहती है, ध्यान रखना। आपका ज्ञान किस दिशा में लेके जाएगा ये आपके ज्ञान पर डिपेंड करता है। अभी हम जो दूसरी चीजों की तरफ देख लेते हैं, इसका मतलब ये कि हमारा सही दिशा और सही ज्ञान का अभाव है। जिस व्यक्ति की दिशा सही नहीं होती ना, उसकी दशा कभी नहीं सही हो सकती, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। और जिस व्यक्ति ने दिशा का सही चयन कर लिया, उसकी दशा खुद ब खुद बदल जाएगी। ये बात आपको मैं कंफर्म बोल दे रहा हूँ। पीवीसी मेटा का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सही दिशा में आपको लेके जा रहा है। सही मार्गदर्शन के साथ यदि आप काम करेंगे तो आपकी दिशा तो बदल ही गई है, दशा भी बदल जाएगी। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। 30 मई के बाद आपकी दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। अब आपने देखना है कि आपने कहाँ काम करना है। ये सिस्टम दिन रात आपके लिए काम कर रहा है। आने वाले समय में भी ये बहुत सारी चीजें आपको देगा और धीरे धीरे चीजें स्मूथ भी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिस्टम में काम नहीं हो रहा है। कल एक प्रैक्टिकली आप लोगों ने देखा कि 15% का विड्रॉल हुआ। अभी वो फीचर प्रॉपर काम कर रहा है, बट अभी सुन वो दोबारा चालू कर दिया जाएगा। तो आप सोच के देखिए कि जिन लोगों ने सीड फंडिंग करके 15% इकट्ठा किया है, उनके बारे में सिस्टम ने कितना भयंकर सोचा है। यदि वो सीड फंडिंग आपका 15% इधर नहीं जाता, वो सीधा कनेक्टेड वॉलेट में चला जाता, तो आप शायद बेच के खा जाते। बट वो 15% आपकी मजबूरी बना करके सिस्टम ने इसमें डलवा दिया। तो सोचो, यदि 15% में आपने $300 रखे हैं तो वो $600 कब हो गई आपको पता नहीं चला। बट यदि वो आपके वॉलेट में चले जाते तो वो 300 भी, जितना 300 ही रहता उससे ज्यादा नहीं होता। तो ये सिस्टम कितना बेहतरीन तरीके से सोचता है, आप सोच नहीं सकते। मैं अक्सर करके बोलता हूँ कि सिस्टम जो है ना बैठा है दिमाग लगाने के लिए। दिमाग लगाना है तो सिस्टम ने लगाने दो, हमें सिर्फ काम पर ध्यान देना चाहिए
क्योंकि क्या काम से ही हमको मिलने वाला है बहुत कुछ। काम करते रहो, फल की इच्छा बिल्कुल मत करो, फल बहुत अच्छा है। और ये सिस्टम बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है और आने वाले समय में चीजें बड़ी स्मूथ होंगी। ये बात का भी मैं बोलता हूँ कि सिस्टम बहुत अच्छे से हमारी बात सुन रहा होगा। और आज मैं एडमिन्स को भी यहाँ से मन से बोलता हूँ कि प्लीज आप इस चीज को गौर करें, क्योंकि ये लोग ही हमारी बैकबोन है और इनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। यदि आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं तो कल ये लोग आपके बारे में नहीं सोचेंगे। ये भी मैं एडमिन से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इनके बारे में सोचें और इनके बारे में समझें और इनकी जो प्रॉब्लम से समस्या उन्हें सुधार दे। 30 तारीख का सिस्टम ने समय दिया है। सबके ट्रांजेक्शन अभी भी बहुत सारे दिक्कत परेशानी है, बहुत सारे कॉल्स और बहुत सारे मैसेज वगैरह, बहुत सारे लोगों को कॉल्स आते हैं टीम से कि सर मेरे को ये दिक्कत है। मैं एक ही बात बोलता हूँ कि ये दिक्कत लिमिटेड समय के लिए 30 मई तक हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, क्योंकि सिस्टम ने कहा है, मैंने नहीं कहा। तो ये सब चीजें आती रहेंगी, क्वेश्चंस जिंदगी भर रहेंगे। मैं एक बात बोलता हूँ कि आज पीवीसी 11:30 पर अटका हुआ है, तब भी क्वेश्चंस है। ये सिस्टम 100 पर चला जाएगा तब भी क्वेश्चंस रहेंगे, और ये सिस्टम 1000 पे चला जाएगा तब भी क्वेश्चंस रहेंगे। कमाएगा तो वही व्यक्ति जो ज्यादा ध्यान न लगा करके अपने काम पे फोकस करता है। इसलिए काम को तवज्जो जरूर दे और फार्मिंग को आप एक ना गांठ बांध ले अपनी लाइफ में कि फार्मिंग मुझे सुबह सुबह करना ही है। जो हमारा रिलीज हो रहा है उसको हमें निकालना नहीं है, उसे फार्मिंग में डालना है। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पे आप कमा सकते हो इस सिस्टम में। डेली आप सीड फंडिंग और फार्मिंग करके अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। और अभी बहुत सारे लोग दिक्कत और परेशानी में, मैं इस बात को भी समझ रहा हूँ, तो ये भी आपका सोल्यूशन सिस्टम देने वाला है। शायद अभी जब वापस सिस्टम का सर्वर आएगा तो कुछ अच्छे न्यूज आपको आ जाए। हो सकता है सिस्टम बहुत सारी चीजें आपको, अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं जो आपको मिल जाए। ये सब आने वाले समय में सिस्टम के कंसर्न है। हमारा कंसर्न सिर्फ काम और हमारी टीम को तवज्जो देना है। क्या हम अपनी टीम को तवज्जो दे रहे, ये बात आपको सोचना और समझना पड़ेगा। इस चीज को आपको देखना पड़ेगा कि हमारी जिंदगी में परिवर्तन हो सकता है कि नहीं हो सकता। यदि आपको लगता है परिवर्तन नहीं हो सकता तो आपको सोचने की जरूरत है, फिर इस सिस्टम में आपको काम करने की जरूरत नहीं। ये सिस्टम में यदि आपने काम करना शुरू कर दिया है तो फिर सोचो मत, क्योंकि ये सिस्टम आने वाले समय बहुत बड़ा रूप धारण करने वाला है। ये बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। बट इस चीज की मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आपको आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम कहीं चला जाएगा। सिस्टम आपको बहुत कुछ देगा, ये सिस्टम कहीं नहीं जाने वाला, इस चीज की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। बट यदि आप बोलो कि मेरा कल ही रेट 200 हो जाए या 1000 हो जाए, वो गारंटी मैं आपको दे नहीं सकता, क्योंकि सिस्टम का जो काम था ऑनलाइन इसको रजिस्टर्ड कराना था वो करा दिया है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर। अब इसके रेट्स जो इंक्रीज होंगे वो आपके द्वारा होंगे। आप यदि बाइंग प्रोसेस में नहीं आएंगे और आप सेलिंग प्रोसेस में रहेंगे तो इसके रेट्स कभी इंक्रीज नहीं होंगे। फिर इसके रेट्स तब इंक्रीज होंगे तब ये सीएमसी पे जाएगा और बाइनेंस का एक इसको सपोर्ट मिलेगा, तब ये बाइंग प्रोसेस में आएगा और तब इसके रेट्स बढ़ेंगे। बट बेहतर आज ये है कि जब वो कम्युनिटी, बाहर की कम्युनिटी जिसपे सिस्टम का पहले दिन से नजर है, उसका वेट कर रही है, जब वो आएगी तो हम लोग उस दिन उनकी तरफ देख रहे होंगे, क्योंकि वो सारा पीवीसी ले जाएंगे आपसे जो आज उनके हाथ में नहीं है। या तो आप उनका ट्रस्ट लेवल कम समझिए या वो इस पर बिलीव नहीं कर रहे इसलिए। लेकिन जिस दिन ये सीएमसी और बाइनेंस के टच में चला जाएगा उस दिन वो लोग इस पे हावी हो जाएंगे और आपको ये मौका कभी नहीं मिलने वाला जो आज आपको मिल रहा है। ये बात आप नोट कर लो। तो ट्रेड्स क्या होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट आने वाले सिस्टम में बहुत कुछ चेंजेस और बदलाव होंगे, इस चीज की गारंटी है। ये सिस्टम आने वाले समय में आपको 100% बहुत बड़ा देने वाला है और आज तक किसी को निराश नहीं करा और ना ही निराश करने वाला है। ये बात मैं आपको यहाँ 100% बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके पीछे के बैकग्राउंड को यदि मैं देखता हूँ तो ये सिस्टम बड़ा शानदार है। इसने कभी धोखा वाला काम करा ही नहीं। जो पीवी मिंट लेकर आया $1 से 192 पे बेचवाया लोगों का, इसको क्या जरूरत थी? ये $1 पे वापस करके नहीं बोलता ले लो अपना, लेकिन इसने तो 192 पे रिटर्न दिया, फिर इसने 92 पे रिटर्न दिया और इसने हर जगह अच्छे अच्छे रिटर्न दिए। तो सिस्टम तो कहीं खराब नहीं है, मुझे लगता है जो इसका प्रोफाइल है बड़ा स्ट्रॉन्ग है और ये इसी तरह से काम करता रहेगा। हाँ, थोड़े अपग्रेड्स और ये होते रहेंगे, क्योंकि सिस्टम को लंबा यदि चलाना है तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा।
ये चीजें आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ आपको, ये बात आप नोट कर लो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो जो पॉजिटिव चीजें होती है ना, जो मैं एक बात बोलता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलता हूँ कि यदि मैंने डिसाइड कर लिया है ना कि मुझे पीवीसी से इतना कमाना है, तो ऊपर वाले ने वो बात मेरे थॉट प्रोसेस में आई और ऊपर वाले ने उसको कैप्चर कर लिया कि यार इसका थॉट प्रोसेस बड़ा अच्छा है, ये व्यक्ति सच में यार चाह रहा है मुझे ये मिलना चाहिए। मैं बोलता हूँ, मैं एक बात बोलता हूँ कि मैंने मेरी लाइफ में कहा कि मेरी लाइफ पार्टनर ये होनी चाहिए। मैंने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि ये 100% होनी चाहिए, लेकिन जब मैंने ये बोला नहीं यार ये मेरी लाइफ पार्टनर होनी चाहिए, आप बिलीव नहीं करोगे, ऊपर वाले ने भी ये दिमाग में बिठा लिया कि भाई इनको यही चाहिए। इन्हीं आगे चलती रही चीजें और वही मेरी लाइफ पार्टनर बनी। तो इसका मतलब है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना हमेशा काम करता है। मैं क्यों पीवीसी में इतना पॉजिटिव बात करता हूँ, मुझे पता है कि मेरा पीवीसी जो है ना, मेरे पास जो पीवीसी है वो आपके लिए अभी फार्मिंग वैल्यू होगा, सीड वैल्यू होगा, बट मुझे पता है मेरा फार्मिंग में जो वैल्यू है ना वो एक पीवीसी $10,000 का है। ये मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल रहा है। अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको वो $1 दिख रहा है या 2 दिख रहा है या आपको 0 दिख रहा है, वो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। बट मेरा जो प्रोडक्शन है और जो मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो कह रहा है कि मेरा जो पीवीसी है वो 10,000 का एक है। इसका मतलब जितना मेरा पीवीसी है वो 10,000 से मल्टीपल कर लूं तो मेरा वो एग्जैक्ट वैल्यू आता है जो मैं चाह रहा हूं, और ये मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है, तो मुझे तो मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बड़ा बिलीव करता हूँ। मैंने जिस जिसके बारे में सोचा है ना मुझे ये मिलनी चाहिए, वो मुझे मिला। फिर मैंने सोचा मुझे ये मिलना चाहिए, वो भी मुझे मिला। मैंने सोचा मुझे अब आगे ये मिलना है, तो वो भी मिल रहा है। मैं जो सोचता हूँ ना वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप जो सोचते हैं ना वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यदि आपने सोच लिया ना कि यार मेरा आज तक कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा, तो ऊपर वाला कहता तथास्तु, तेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास एक ही वर्ड है तथास्तु। मैंने कहा मैं करोड़पति बनूंगा, उसने कहा तथास्तु। आपने कहा मैं नहीं बनूंगा, उसने कहा तथास्तु, तू बनेगा ही नहीं, चिंता कर। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मुंह पे सरस्वती होती है, हमेशा पॉजिटिव बात करो। जिंदगी कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन आप यदि सोच लेंगे कि मेरी जिंदगी बदलेगी, तो ऊपर वाले ने कहा तथास्तु, तुम्हारी बदलेगी, 100% बदलेगी, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए चीजों को समझ के करने वाला इंसान और सोच समझ के दिमाग लगाने वाला इंसान ही आगे बढ़ता है, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव चीजें सोचता है। मैं ताज्जुब करता हूँ, लोगों को हजार 20 मतलब हजार 800 $900 पर डे आ रहा है, फिर भी उनको बिलीव नहीं है सिस्टम पर। इसका मतलब ये है कि उनका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज है ना उसमें भी वो बिलीव नहीं करते। तो ये है, इस पर मानो या न मानो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इस धरती पर, जो आपको आपके लिए हमेशा काम करता है, दिन रात काम करता है। अभी दिक्कत क्या है, मैं एक बात बोलता हूँ कि हमारी लाइफ में ना थोड़ी सी इस तरह से होती है। प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि मेरे को परी चौक से निकलना है और मुझे आगरा पहुंचना है। अभी परी चौक से मेरी गाड़ी की रफ्तार तो 100-120 के करीब थी, क्योंकि मुझे आगरा जाना था। मेरे को आगरा बड़ा दूर नजर आ रहा था। अभी मेरी गाड़ी की स्पीड बड़ी हाई है, बट जैसे ही मुझे लगा कि यार अब आगरा 50 किलोमीटर, तो मैं थोड़ा स्लो हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत नजदीक आ गया मंजिल के। तो यही हमारे साथ हुआ। हमने शुरुआत में काम करा, बहुत तेजी से एक्साइटमेंट था, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और अभी क्या है, जब हमारी मंजिल आने लगे तो हम धीरे धीरे स्लो हो गए। तो ये चीजें आप यहाँ पर भी कर रहे हैं। फार्मिंग को आप जब परी चौक से चले ना, उसी रफ्तार से आपने फार्मिंग में काम करना है। ये बात आप नोट कर लो। फार्मिंग से आपकी जिंदगी बदल गई है, ये बात आपको मैं लिखित में दे सकता हूँ। जिसने फार्मिंग कर ली है और जिसने 250% अचीव कर लिया है, उसकी वैल्यू बताऊं मैं आपको, आप सोच नहीं सकते। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ उस फार्मिंग वाले की जिंदगी कैसे बदली है। ये मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप नोट करिए। अरे बाप रे बाप, मेरा कैलकुलेटर बड़ा हाई रहता है रे भाई। इसको आप हमेशा बड़े फिगर होते मैं हमेशा देखता हूँ। चलो ठीक है, देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, जिस व्यक्ति ने 250% अचीव किया है उसी की बात करता हूँ, बड़ी नहीं कर रहा मैं। 250% वाले ने क्या अर्न किया है, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है। अभी मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, 250% वालों को बताता हूँ।